वक्त की जो चेतना यात्रा आ रही है उसके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और नववर्ष को अपने विक्रम संवत्सर को हर्ष और उल्लास के मनाने के लिए द रेडिएंट एकेडमी की ओर से वेलकम करने के लिए खड़े हैं हम यहाँ पर। किस प्रकार से ये पूरी नगर में शोभा यात्रा है और ये क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये एक चेतना यात्रा है जो अपने हिंदू समाज के लिए जो अपना संवत है अपना जो नववर्ष है उसके लिए चेतना के लिए, और इसके लिए ये रथ यात्रा एकलिंग जी से आ रही है और गणगौर घाट तक जाएगी हाथीपोल होते हुए। और कल सभी चौराहे के ऊपर जो नववर्ष के लिए हम तिलक लगा के मिश्री दे के उनका स्वागत करेंगे और चेतना और अलग जलाएंगे अपने हिंदू नव वर्ष के लिए। हाँ बोलो। नमस्कार। जैसा कि उदयपुर में हम ये नववर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को जगाने के लिए हैं। हमारे सारे कार्यक्रम इसी तीज त्यौहार इसी से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो हम इस कार्यक्रम को, इस नववर्ष को सेलिब्रेट करें, जिससे कि हमारे सारे जो हिंदू संस्कृति कार्यक्रम है इससे हम आगे बढ़ा सकें और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। तो नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आलोक संस्थान एवं नगर निगम एवं सर्व समाज संगठन के संयुक्त तत्वाधान में नववर्ष पखवाड़ा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा जो है आज एकलिंग जी से प्रारंभ होकर कुछ ही देर में हमारे बीच में आने वाली है और हम वेट कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आर के सर्कल पर, जहाँ पर देखिए तो रेडिएंट ग्रुप द्वारा यहाँ पर एकेडमी द्वारा जो है स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू चेतना के लिए और इस सनातन धर्म को, इस सनातन संस्कृति को जगाने के लिए लगातार सभी की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम देखें कि देश में एक नया आधुनिकीकरण हो रहा है और जहाँ अंग्रेजी जो सन है वो लगातार अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, वहीं हम अपने हिंदू जो नववर्ष है वो छूटता जा रहा है। इसी को मजबूत बनाने के लिए और भारतीय परंपरा को बचाने के लिए ये एक पहल की जा रही है। अगर धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी तो ही हम बचेंगे, नहीं तो हमारा अपना भी वर्चस्व, हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। आइए मिलते हैं कुछ संस्कृति की बातों को। क्या लगता है आपको? जी सर, इसमें पिछले काफ़ी वर्षों से हम लोग चेतना यात्रा करते आ रहे हैं और इसके लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोग बाग समझ पाए कि अपना असली विक्रम संवत कौन सा है। तो इसके लिए चेतना यात्रा आ रही है और जगह जगह पर लोगों में बहुत उत्साह है। चेतना यात्रा का बहुत अच्छे से, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया जा रहा है। उदयपुर में कम से कम 80 से 100 जगह ऐसी होगी जहाँ पर इस चेतना यात्रा को रोककर इसका स्वागत किया जा रहा है। तो लोगों में काफ़ी जागरूकता है, काफ़ी उत्साह है और ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा आ रही है। प्रकार से बढ़ोतरी होती जा रही है इस यात्रा में दिनों दिन? हाँ, दिनों दिन सर मैं खुद देख रहा हूँ कि इस यात्रा में बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले इस यात्रा को 15 से 20 जगह पर रोककर इसका स्वागत किया जाता था, अब लगभग 80 से 100 जगह ऐसी है जहाँ पर इस चेतना यात्रा को रोककर काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होकर इसका स्वागत कर रहे हैं। इसकी चेतना यात्रा का महत्व समझ रहे हैं, नववर्ष का महत्व समझ रहे हैं, अपने विक्रम संवत का महत्व समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हिंदू नववर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा अपना पर्व है। हम देखें कि हमारा जो सन चल रहा है वो 2082 का जो है 81 को हम विदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदू चेतना, हिंदू नववर्ष आखिर हमें किस स्तर से मनाना चाहिए, आज भी हम दिवाली की तरह मनाना चाहिए। आप बताएं थोड़ा। विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और ये नव संवत्सर सबके लिए शुभ हो, यही भगवान से सब वो है। और बाकी हिंदू संवत्सर के लिए सब आजकल पूरा हिंदुस्तान में इतना बड़ा वो चेतना हो गई है जो हर घर में नव संवत्सर की नगाड़े बज रहे हैं। वास्तव में नगाड़े बज रहे हैं। ये भावनाएं हमारे अपने बच्चों में, आने वाले पीढ़ी में, आने वाले संस्कारों में भरने हैं ताकि आने वाले कालांतर में हमारा ये हिंदू नववर्ष उभर कर आए।
आज भी हम देखें कि हमारे देश में हिंदी भाषा मातृभाषा कही जाती है, पूरे विश्व में बोले जाने वाली ये आज दूसरी भाषा जो है अपना वर्चस्व रखती है, अपनी छाप छोड़ती है। लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे जो स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है हिंदी को, हिंदी जबकि हमारी विश्व में दूसरे नंबर बोले जाने वाली भाषा। बिल्कुल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैसे अपने उदयपुर में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो अंग्रेजी नववर्ष है उससे ज़्यादा उत्साह अपने हिंदू वाले नववर्ष को मनाने के लिए उत्साह और लोगों के अंदर चेतना जग गई है और ये बहुत अच्छे उत्साह के साथ चल रहा है। और भविष्य में अपना नववर्ष यही रहेगा और यही चेतना अपन आने वाली पीढ़ी में भी दे रहे हैं और अभी भी चल रहा है इसको। तो देख सकते हैं आप यहाँ लोगों में उत्साह, लोगों की जनता में जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप है। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अपनी दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए और हिंदी अपनानी चाहिए, क्योंकि आज भी वहाँ हिंदी अछूती है। लोगों को हज़ारों रुपए देकर फाइलें जो है उनको कन्वर्ट करानी पड़ती है, उसमें एक बड़ा खर्चा होता है। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है हमारे अपने देश में, जो कि भारत है, हिंदुस्तान है, जहाँ हिंदी भाषा को मातृभाषा कहा गया है। हिंदू नववर्ष हम मनाते हैं। हिंदू नववर्ष एक समय था जब हम बहुत छोटे रूप में मनाने थे और देखते ही देखते ये कारवा लगभग 20 सालों में ऐसा तूक पकड़ा है कि आज हज़ारों में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग मिलकर इस अपने नववर्ष को मनाने के लिए, सफल बनाने के लिए और एक चेतना जागृत करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं और ये सफल भी हो रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा उत्साह दिख रहा है लोगों को। क्या लोगों को लगा था ये क्या है? हाँ, जब शुरुआत की थी बहुत कम, आप यूँ मानो कि 20% लोगों को भी नहीं पता था कि अपना नव संवत्सर भी होता है, अपना हिंदू नववर्ष भी होता है। तो अब आज यूँ मान लें कि आप लगभग 90% अपने हिंदुस्तान की जनता को ये पता है कि अपना नववर्ष कब होता है, अपना संवत्सर कब लागू होता है। तो काफ़ी चेतना लगी है लोगों की। आइए ऐसे ही बढ़ते रहें आगे और हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए सब सहभागिता करें। हमारे हिंदू नववर्ष को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएं। न कोई नशा, न कोई सिगरेट, न कोई बीड़ी, न कोई तंबाकू। आओ खुशियों के साथ इस नवसर का स्वागत करें, अभिनंदन करें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के काम आए, मनुष्य बनकर मनुष्यताई पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।